श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना, गीता का गय तत्व। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गय का अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा है। विचार करने पर प्रतीत होता है कि गय उसे कहते हैं जो जाना जा सके, जानने योग्य हो अथवा जिससे जानना आवश्यक हो। इन तीनों में प्रथम जानना जा सकने वाला गय है संसार, क्योंकि यह नश्वर जगत ही इंद्रियों के द्वारा या अंतकरण के द्वारा जाना जाता है तथा जिन साधनों से हम संसार को जानते हैं वह साधन भी वास्तव में इस गए संसार के ही अंतर्गत है। इस संसार का जानना भी उपयोगी है, पर वह जानना है उसके त्याग के लिए, अर्थात यह संसार गए होते हुए भी त्याज्य है। वस्तु गए एकमात्र परमात्मा ही है, इसे गीता ने स्पष्ट कहा। श्री भगवान ने ज्ञान के 20 साधनों का नाम ज्ञान बताकर उन साधनों से जिनका ज्ञान होता है वह गए तत्व परमात्मा, यह बात स्पष्ट कही है। इस श्लोक के पहले चरण में वह गए तत्व को बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरे चरण में उसके जानने का फल अमृत की प्राप्ति बतलाते हैं, तीसरे चरण में उसका नाम लक्षण साथ बतलाते हैं और चौथे चरण में उस गए तत्व की अलौकिकता का कथन करते हैं। वह न सत्य कहा जा सकता न असत्य कहा जा सकता। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक में परमात्मा के सगुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। सब जगह उनके हाथ पैर हैं, सब जगह उनकी आँखें, सिर और मुंह, और सब जगह वह कान वाले हैं तथा सबको घेर कर वह स्थित। जैसे सोने के ढेले में सब जगह सब गहने हैं, जैसे रंग में सब चित्र होते हैं, जैसे स्याही में सब लिपियाँ होती है, जैसे बिजली के एक होने पर भी उससे होने वाले विभिन्न कार्य यंत्रों की विभिन्नता से विभिन्न रूप धारण करते हैं। एक ही बिजली बर्फ जमाती है, अंगीठी जलाती है, लिफ्ट को चढ़ाती है, उतारती है, ड्राम तथा रेल को चलाती है, शब्द को प्रसारित करती है तथा रिकॉर्ड भर देती है, पंखा चलाती है, कूलर चलाता है, हीटर चलता है, एसी चलता है, किंतु मूल तत्व एक ही है, बिजली। वही एक पावर, उसी पावर को आत्मा कहते हैं, वैसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है उनका साक्षात अंश ही मनुष्य के देह में, जीवों के देह में है, जिससे जीव जिंदा है और जीव कहलाता है। इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि अनेक परस्पर विरोध और विचित्र कर्म एक ही परमात्मा से होते हैं, पर वह परमेश्वर एक ही है। इस तत्व को न समझने के कारण ही लोग कहते हैं कि जब परमात्मा एक है तब संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों। उन्हें पता नहीं कि जो ब्रह्म निर्गुण निराकार तथा मन, वाणी और बुद्धि का अविषय है, उस वही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला सगुण निराकार परमेश्वर है। इनकी एकता का प्रतिपादन करते हुए ही संपूर्ण इंद्रियों से रहित होते हुए भी वे संपूर्ण इंद्रियों का कार्य करते हैं और आसक्ति रहित होते हुए भी सबका धारण पोषण करते हैं। सर्वथा निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। वे सब प्राणियों के बाहर भीतर है और चर अचर प्राणी
मात्र में वही है। वह परमात्मा दूर भी है और नज़दीक भी है। अत्यंत सूक्ष्म होने से भी वो अभिज्ञ है, क्योंकि वह ज्ञान अणु से भी अणु है। जानने में आने वाले जड़ पदार्थों की अपेक्षा उनका ज्ञान सूक्ष्म है, और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता अत्यधिक सूक्ष्म है। फिर वह जानने में कैसे आ सकता है? उसी की चित्त शक्ति से बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने अपने विषयों को जानने में समर्थ होती। वह ज्ञेय तत्व दूर से दूर और समीप से समीप है। देश की दृष्टि से देखने पर पृथ्वी से समीप शरीर, और शरीर से समीप प्राण, और प्राण से समीप इंद्रियां, इंद्रियों से समीप मन, और मन से समीप बुद्धि, और बुद्धि से समीप जीवात्मा तथा उसका भी प्रेरक और प्रकाशक सर्वव्यापी परमात्मा। और दूर देखने पर शरीर से दूर पृथ्वी, पृथ्वी से दूर जल, और जल से दूर तेज, तेज से दूर वायु, और वायु से दूर आकाश, आकाश से दूर समष्टि यानी कि मन, मन से दूर महत्व, महत्व से दूर परमात्मा की प्रकृति, तथा प्रकृति से अति दूर स्वयं परमात्मा। अतः देश की दृष्टि से परमात्मा दूर से दूर है। इसी प्रकार काल की दृष्टि से परमात्मा दूर से दूर तथा समीप से समीप है। वर्तमान काल में तो वह परमात्मा है, क्योंकि जड़ वस्तु मात्र प्रत्येक क्षण नाश को प्राप्त हो रही है। अतः उनकी तो सत्ता है ही नहीं। यदि सत्ता माने तो भी उसमें भी समीप वह सत्य तत्व है। और भूतकाल की ओर देखें तो दिन, पक्ष, मास, ऋतु, यैन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, पदार्थ, ब्रह्मा की आयु तथा उससे भी पूर्व वे सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही थे, तथा भविष्य में भी उसी प्रकार क्षण, पल, दंड, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, ऐन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, प्रार्थ तथा ब्रह्मा की आयु के बाद भी वही परमात्मा रहेंगे। शिष्य ते से संग, अतएव दूर से दूर भी वही तत्व विद्यमान है। मन जो है मछली की तरह चंचल है। और चंचलता के कारण ही मछली मारी जाती है। एक बहुत बड़ा पहचान बताया गया है कि जो जीव मानव हो करके जो भोग विलास ऐश्वर्य के पीछे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, उनका तो जन्म यूं ही व्यर्थ चला गया। क्योंकि मानव जन्म में सिर्फ भोग विलास तो अन्योन्या भी करता है, किंतु मनुष्य को विशेष प्रधान बनाया है जीवों के अंदर। जो मानव तन पाने के लिए देवताएं भी लालियत रहते हैं। इसलिए ऐसा एक भी क्षण न व्यर्थ जाए जो प्रभु का नाम स्मरण न हो। हमेशा नाम स्मरण होनी चाहिए। नाम जाप, नाम में वो शक्ति है जो किसी भी तीर्थ और धाम में नहीं है। अगर आपने नाम नहीं जपा, प्रभु को आश्रय नहीं हुआ, प्रभु को दिल से नहीं चाहा, दिल में न रखा, तो फिर तीर्थ यात्रा, धाम, वो तो केवल मनोरंजन के लिए। जिस ज्ञान के अंतर्गत देश काल वस्तु की प्रतीति होती है वह चित्त स्वरूप ज्ञान ही है, तथा उसके अंतर्गत आने वाले देश काल वस्तु मात्र क्षण भर भी
स्थिर न रहकर केवल परिवर्तनशील प्रतीत होती है। परिवर्तनशीलता में वस्तु न होकर केवल क्रिया है, और वह क्रिया भी केवल प्रतीत होती है। बस तो वहाँ क्रिया भी न टिककर केवल ज्ञान मात्र ही है। वह ज्ञान चिन्ह मात्र है, ज्यों का त्यों विद्यमान है। वही अवश्य ज्ञान योग्य वस्तु है। उसके जान लेने के बाद ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य होकर कृत कृत्यता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात न कुछ जानना बाकी रह जाता है, और न पाना ही बाकी रह जाता है, न करना ही बाकी रहता है। वह गय तत्व अनेक आकारों के विभक्त प्राणियों में अविभक्त है, अर्थात विभाग रहित एक ही तत्व विभक्त की तरह प्रतीत होता है। अनेक व्यक्तियों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला एक ही तत्व विद्यमान है। वही जगत की उत्पत्ति करने वाला होने का कारण ब्रह्मा कहलाता है, पालन करने वाला होने का कारण विष्णु कहलाता है, और संहार करने वाला होने का कारण महादेव रूप से विराजमान है। वह ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप है, अर्थात जैसे घट पट आदि भौतिक पदार्थों का प्रकाशक सूर्य है तथा वह सूर्य घट पट आदि के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को निर्विकार रूप से नेत्र प्रकाशित करता है, नेत्र के देखने की क्रिया तथा नेत्र की ठीक बेठीक अवस्था को एक रूप रहता हुआ मन प्रकाशित करता है। मन की शुद्ध अनेक विकार युक्त क्रियाओं को बुद्धि निर्विकार रूप से प्रकाशित करती है तथा बुद्धि के भी ठीक बेठीक कार्यों को आत्मा प्रकाशित करता है। उसी प्रकार समष्टि सृष्टि उसकी नाना क्रियाओं तथा अक्रिय अवस्थाओं को शुद्ध चेतन रूप परमात्मा प्रकाशित करता है। अतः वह ज्योतियों का भी ज्योति है तथा अज्ञान रूप अंधकार से अत्यंत भिन्न है। वह केवल ज्ञान रूप है, वही जानने योग्य है। अमानित तत्व अद्वितीयत्व यदि 20 साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, वह सबके हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि वही सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान सर्वरूप परमात्मा है, वही सर्वथा जानने योग्य है। वही परब्रह्म परमात्मा जहाँ जगत तथा जगदाकार रूप में परिणित होने वाली प्रकृति का अत्यंत अभाव है, वहाँ निर्गुण निराकार कहलाता है। उसी परमात्मा को जब प्रकृति सहित जगत के कारण रूप से में देखते हैं, तब वह सगुण निराकार रूप से समझ में आता है तथा जब उसे हम संपूर्ण संसार के पालक और संहार के रूप में देखते हैं, तब वही ब्रह्मा विष्णु और महादेव इन त्रिदेवों के रूप में ज्ञात होता है। वही परमात्मा जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है, तब साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए राम कृष्ण आदि विविध रूपों में अवतार लेते हैं तथा संत मत के अनुसार वही परमात्मा ज्योति रूप में साधकों के अनुभव में आते हैं। उनका वर्णन संतों ने पति रूप में तथा अमर लोक के अधिपति के रूप में किया तथा यह भी बतलाया है कि वही हंस रूप संतों को अमर लोक से संसार में भक्ति का प्रचार तथा संसार का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। वही दिव्य वैकुंठाधिपति, दिव्य गोलोकाधिपति, दिव्य साकेत अधिपति, दिव्य कैलाश अधिपति, दिव्य धाम के अधिपति, सत्य लोक के अधिपति आदि विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं तथा इनकी प्राप्ति का ही परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम स्थान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, आदस्थान की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, अनामय पद की प्राप्ति, निर्वाण परम शांति की प्राप्ति आदि आदि अनेक नामों से गीता में
तथा अन्य ग्रंथों में भी निरूपण किया गया। वही सर्वोपरि परम तत्व श्री गीता जी का ज्ञेय तत्व है, जिसकी प्राप्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जिस स्थिति की प्राप्ति के बाद वह कभी विचलित नहीं होता। मनुष्य के विचलित होने के दो कारण होते हैं। एक तो वह जब प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की आशा करता है, दूसरे जहाँ वह रहता है वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता है तो वह विचलित होता है। इन दोनों कारणों का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि उस ज्ञेय तत्व की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, उसकी दृष्टि में भी उससे बढ़कर कोई अधिक लाभ नहीं दिखता, क्योंकि उससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। तथा तत्वज्ञ पुरुष में भी सुख का भोक्तापन रहता नहीं। अतएव व्यक्तित्व के अभाव में भारी से भारी दुख आ पड़ने पर भी विचलित कौन हो और कैसे हो? वह महापुरुष तो सदा निर्विकार रूप में स्थित रहता है, वह गुणातीत हो जाता है। भगवान कहते हैं अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा मानता है और न निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो मनुष्य उदासीन यानी साक्षी के समान स्थित हुआ गणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुण में बरतते हैं, यूँ समझकर जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझता है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रिय और अप्रिय को समान देखता है तथा अपनी निंदा और स्थिति में भी समान भाव वाला है, जो मान अपमान को समान समझता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में समभाव रहता है, वो संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष गुणातीत कहलाता है। गीता के ज्ञेय तत्व की अनुभूति का यही फल है। दो वस्तुएं है प्राप्त और प्रतीति। इन दोनों में फर्क है। प्राप्त परमात्मा और प्रतीति संसार है। जो प्राप्त है वह तो दिखता नहीं और जो प्रतीत हो रहा है वह रहता नहीं। मैं हूँ, यह जो अपनी सत्ता है, अपना होनापन है, यह प्राप्त है। कारण कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, इन अवस्थाओं में अपने सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता, परंतु यह सत्ता दिखती नहीं। जो शरीर और संसार दिखाई दे रहे हैं उनकी केवल प्रतीति हो रही है। वास्तव में उनकी सत्ता नहीं है। जो प्राप्त है उसका कभी नाश नहीं होता, वह सबको सदा ही प्राप्त है, परंतु उसकी प्रतीति नहीं होती, अर्थात उसका ज्ञान इंद्रियता से नहीं होता। जैसे आँख से संसार दिखता है पर आँख को किससे देखे, ऐसे ही जो सबको जानने वाला है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, उसको किससे देखे। विज्ञातार मरे केन बिजानियाता। इसलिए एक भी ऐसा कोई क्षण न हो जो प्रभु का स्मरण न हो। ढूंढना चाहिए कि हमसे कहीं पर चूक न हो, ऐसा कोई क्षण, कोई समय न हो जो प्रभु का हमने याद न किया हो, नाम जप न किया हो। भाइयों, नाम ही वो एक शक्ति है जिसे कलयुग में
परमात्मा प्राप्ति और जीवन सार्थक और इस संसार बंधनों से जन्म मरण का चक्र मिट सकते केवल नाम जाप। परंतु जैसे जिसे यह संसार दिखाई देता है वही आँख है, ऐसे जिसकी सतह से यह संसार प्रतीत हो रहा है, जिसके आधार पर संसार टिका हुआ है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, वही प्राप्त परमात्म तत्व है। जो प्रतीत होता है वह संसार कभी एक रस रहता ही नहीं, वह प्रतिक्षण बदल रहा है। यह कोई अपरिचित बात नहीं है, सीधी साधी सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। यदि संसार रहने वाला होता तो फिर वह बदलता कैसे? परंतु इस बात को जानते हुए भी हम इसे नहीं मानते नहीं, परंतु संसार को है मान लेते हैं। जिस है से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, जिस है के आधार पर यह दिख रहा है, उसको प्राप्त करने में बड़ी कठिनता मान ली। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य प्राप्त है उसको अप्राप्त मान लिया, और जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसको प्राप्त मान लिया। जासु सतता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। परमात्मा की सत्ता से यह जड़ माया संसार मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखती है। मूढ़ता के कारण यह सत्य भले ही दिखे, पर वास्तव में सत्य है नहीं। इस संसार को देखने वाली इंद्रियां, मन बुद्धि और दिखने वाला संसार, ये दोनों एक ही जाति के। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का प्रकाशक जीवात्मा और संसार मात्र का प्रकाशक परमात्मा, ये दोनों भी एक ही जाति के। जीवात्मा और परमात्मा नित्य प्राप्त है, क्योंकि ये नित्य रहते हैं, तथा शरीर और संसार नित्य ही अप्राप्त है, क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। जो प्रतिक्षण बदल रहा है वह टिकेगा कैसे? टिक सकता ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है, आपका जो बचपन था वह कहाँ गया? पहले जो परिस्थिति थी वह कहाँ गई? वह सब का सब नहीं है, नहीं में ही भर्ती हो रहा है। परंतु जो नहीं में भर्ती होने वाले को जानता है, वह नहीं में भर्ती कैसे होगा? वह तो है ही। यदि वह नहीं हो तो फिर नहीं हो जानेगा कौन? जो नहीं को जानने वाला है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करे? कुछ नहीं करे। कुछ नहीं करने का अर्थ आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद नहीं है। कुछ नहीं करने का अर्थ है जो है उसमें स्थित हो जाए। गीता ने कहा है कि तात्पर्य कि जो आत्मा सर्वत्र गया हुआ है, अतति सर्वत्र गच्छति इति आत्मा, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है उसमें स्थित हो करके कुछ भी चिंतन न करे। कारण कि परमात्मा का चिंतन करोगे तो अपनी स्थिति से नीचे आ जाओगे। परमात्मा को अपने से अलग मानने पर ही चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन में जिसका चिंतन किया जाए वह और चिंतन करने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए है मैं इस्त होकर चुप हो जाए, यह युक्त बहुत बढ़िया है। चुप होने से है मैं अपनी स्वत सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। इस स्वत सिद्ध स्थिति को गीता ने स्वस्तः पद से कहा है। वास्तव में सभी मनुष्य स्व में ही स्थित रहते हैं, पर भूल से अपनी स्थिति पर शरीर में मान लेते हैं। गीता ने कहा है कि पुरुष सुख दुखानः भोक्तृत्वे हेतु रुचते, अर्थात पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन हेतु बनता है। कौन सा पुरुष सुख दुखों का भोक्ता बनता है? पुरुष
प्रकृति स्तु ही भृक्ते प्रकृति जानु गुणान, अर्थात प्रकृति स्थ पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का सुख दुखों का भोक्ता बनता है। वह सुख दुख में सब सम कब होता है? स्वयं में स्थित होने पर स्वयं में स्थित होने में भी क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है? स्वयं में स्थित हो तो है ही, इसलिए कोई भी चिंतन न करे। इस अवस्था में जितना ठहर सको उतना ठहर जाओ। कोई स्फुरना पैदा हो तो उसको सता न दो, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। पैदा होने वाली चीज़ नष्ट होने वाली होती है। पैदा होने के बाद खास काम नष्ट होना ही है, अतः नष्ट होने वाली चीज़ का क्या ख्याल करें? आ गई तो आ गई, चली गई तो चली गई, लहर उठ गई फिर शांत हो गई, इसमें राजी और नाराज क्यों हो? आई हुई चीज़ जाती हुई दिख जाए तो क्या अपराध हो गया? उसको अच्छी और मंदी समझना ही फंसना है। वो आई है तो उसको जाने दो, उसकी अपेक्षा करो, उससे उदासीन रहो। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मन रुकता नहीं। मन को रोकना नहीं है, मन को न तो रोकना है और न चलाना है। मन जैसा है वैसा ही छोड़ दो, उसकी अपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ। फिर संकल्प विकल्प आपसे आप मिट जाएंगे। वो तो आपसे आप ही मिट रहे हैं। जानबूझकर उनको मिटाने की आफत क्यों मोल लेते हो? उनको मिटाने की चेष्टा करना ही उनको सता देना है। भगवान ने अपनी तरफ से कहीं ऐसा नहीं कहा है कि मन को बस में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, पर तू सने रूप में तम पदों से उपराम होने के लिए कहा है। मन को पकड़ने के लिए विषयों में अर्जुन के पूछने पर ही भगवान ने उसको बताया कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन पकड़ा जाता है। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने 2 श्लोकों में उत्तर दे दिया। इतना थोड़ा भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में बोले ही नहीं। 2 श्लोकों में भी भगवान ने केवल आधे श्लोक में उत्तर दिया और आधे श्लोक में अर्जुन की बात का समर्थन किया। फिर भगवान ने बताया कि मन को पकड़ने मात्र से मुक्ति नहीं होती, मन को बस में करना चाहिए। जिसका मन बस में नहीं है वो संखल है, अर्थात सांसारिक भोगों में जिसकी रुचि है उसके द्वारा योग प्राप्त करना बहुत कठिन है। परंतु जिसका मन बस में है, ऐसे यत्न करने वाले साधकों को योग प्राप्त हो सकता है। मन को बस में करने का अर्थ यह नहीं है कि मन को मैं पकड़ लूँ, एकाग्र कर लूँ। मन के बस में न होना ही मन को बस में करना है। इसी तरह भगवान ने इंद्रियों के तथा राग द्वेष के बस में न होने की भी बात कही है। बस में न होने का अर्थ है कि उसके कहने के अनुसार काम न करे, क्योंकि मन जो है बहुत बड़ा चंचल है। सारे आफतों का यानी समझो तो मन ही है, मन को ही बताया गया है। और यदि मन पर आपने काबू पा लिया जाए, मन पे जिसने काबू कर लिया, मन को जिसको अपने ऊपर कर लिया, मन को जैसा हम चलाएंगे वैसा चलायमान हो। मन के चलायमान पर हमको नहीं चलना है, तो फिर मन बहुत अच्छी चीज़ है। मन ही जो है स्वर्ग नरक और इस संसार में भी आपको जेल तक भिजवा देते हैं। इसलिए मनमाना कभी नहीं चलनी चाहिए। जो शास्त्र अनुकूल है उसी पर चलनी चाहिए। मन अच्छा भी बताता है, अगर अच्छा काम बतावे तो पकड़ लो उसको, यदि बुरी काम बतावे तो डांट लगाओ उसको कि चुप रे, मैं तेरा कहने पर नहीं आने वाला। डांट लगाओ मन को
वो आपसे आप शांत हो जाएगा। किंतु आपने क्या किया? क्योंकि मन ही सारे चीज़ है, जो इधर उधर अच्छे और गंदे दोनों जगह भरमाते रहते हैं। इसलिए मन बस में न होने का अर्थ है कि उसके कहने के अनुसार काम न करे और उसकी दशा देखकर चिंतित न हो। वह ज्यों बहता है त्यों बहता रहे, स्वयं उससे अलग रहे, तटस्थ रहे। वास्तव में आप उससे तटस्थ ही हो, आप उसके साथ रहते नहीं हो। वह तो बदलता है पर आप नहीं बदलते हो। आप बिल्कुल उससे अलग हो। इस तरह उसको अपने से अलग जानना है। मन के चंचल होने से आपका क्या बिगड़ गया? आप तो ज्यों के त्यों हो और वह बह रहा है। यह भी एक तमाशा है। मन को ठीक करने में कई वर्ष लग जाते हैं पर ठीक होता नहीं। ठीक कैसे हो? वह ठीक होने वाला है ही नहीं। आप तो उल्टे उसको बल देते हो, उसको चंचल बनाते हो और कहते हो कि मन को रोकते हैं, संसार को याद करते हो और कहते हो कि भगवान का पूरा भजन ध्यान करते हैं। एकांत में घंटा भर बैठे तो उसमें कितनी देर भगवान का याद किया और कितना देर भगवान याद आए? भगवान को तो याद करना पड़ता है पर संसार को याद नहीं करना पड़ता। और भगवान को तो याद करना पड़ता है पर संसार आपसे आप याद आ जाता है। इस विषय में एक बात बड़ी शांति से समझने की है कि जो आपसे आप याद आता है उसकी आप पर जिम्मेदारी नहीं होती। अतः जो आपसे आप याद आता है उसमें मुफ्त में ही क्यों उलझते हो? स्फुरना आपसे आप उत्पन्न होती है और आपसे आप शांत हो जाती है। आप क्यों आफत में पड़ते हो? मनुष्य की जिम्मेदारी करने पर होती है जिसको आप करते ही नहीं। परंतु जो आपसे आप होता है उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। आप जवान से बूढ़े हो गए तो क्या आप पर किसकी जिम्मेदारी है कि आप बूढ़े क्यों हो गए? आपने गलती क्यों की? ऐसे ही आप संसार को याद नहीं करते पर संसार आपसे आप याद आता है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें। चिंतन आ जाए तो वह जैसे आया है वैसे चला जाएगा, आप उसमें कुछ दखल न करें। यह बहुत ही बढ़िया युक्ति है। आपके विश्वास के लिए कहता हूँ कि हमारे को तो यह युक्ति बहुत वर्षों के बाद मिली है। आप तो इस युक्ति को अभी ही काम में ले लो। मन की अपेक्षा कर दो, बस आप ठीक ठिकाने आ जाएंगे। मन के साथ मिलकर उसको एकाग्र करने की चेष्टा करना इतना बढ़िया उपाय नहीं है, कारण कि ऐसा करने से उसको सत्ता मिलेगी, उसको महत्व मिलेगा जो है ही नहीं। उसको मिटाने की चेष्टा करने का अर्थ है उसको है मानना। चिंतन या तो भूतकाल का होता है या भविष्य काल का, वर्तमान का चिंतन नहीं होता। अतः जो वर्तमान में है ही नहीं उसको है मान लिया है, यही तो गलती की है। उसको है मानकर फिर उसको मिटाते हो तो यह मिटाना नहीं हुआ पर तो उसको ढूंढ करना हुआ। जो घटना बीत गई वह अब है नहीं और जो घटना भविष्य में हो सकती है वह भी अब नहीं है। जो अभी है ही नहीं उसको तो पकड़ते हो, उससे युद्ध करते हो, पर जो परमात्मा अभी है उसकी तरफ देखते ही नहीं। वर्तमान में जो केवल परमात्मा ही है उसको तो मानते ही नहीं और जो वास्तव में है ही नहीं उसको मान लिया। वास्तव में वर्तमान की सत्ता ही नहीं, भूत और भविष्य की संधि को ही वर्तमान कह देते हैं। वर्तमान तो एकमात्र परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं वेदाहम संतितानि वर्तमानानि चार्जुनः भविष्यानि च भूतानि मातु वेदना कसंत।
जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं जानता हूँ। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। पर मेरे को कोई नहीं जानता। यहाँ अहं वेद पदों में केवल वर्तमान काल का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि परमात्मा के लिए सब कुछ वर्तमान ही है, अतः वर्तमान में सत्ता रूप से एक परमात्मा ही है। अब उसका चिंतन क्या करे, उसमें ही पूरे डूबे रहे। हमारा है, हम उसके हैं, वह हमारे में है। क्षेत्र चापी माँ विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब उसकी प्राप्ति में कठिनता किस बात की? उसकी प्राप्ति के समान सुगम काम कोई है ही नहीं। पर सुगम भी तब कहा जाए जब कुछ करना पड़े। जब कुछ करना ही न पड़े तब उसको सुगम भी कैसे कहे? उसको कठिन माना है। इसलिए कठिनता का भाव दूर करने के लिए कहते हैं कि यह तो बड़ा सुगम है, परमात्मा है और सदा ही प्राप्त है। इस पर ढूंढ रहना चाहिए। चाहे कितने ही उथल पुथल हो जाए, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। संसार तो निरंतर बहता है, पर वह परमात्मा है, रूप से वही रहता है। केवल नाम जाप, कलयुग केवल नाम आधार। जो अच्छा लगे आपको, श्री हरि, राम कृष्ण, शिव शिव, राधा राधा, जैसे संसार की चिंता रहती है हर समय, उस तरीके से भगवान का चिंतन होनी चाहिए। ऐसा एक भी क्षण न बीते जो भगवान का स्मरण न हो, नाम जाप न हो। फिर आपको तीर्थ धाम सभी सफल माने जाएंगे। तीर्थ धाम कोई मनोरंजन का चीज नहीं है, जगह नहीं है। नाम में वो शक्ति है कि नाम से इस संसार तो क्या, पूरा ब्रह्मांड को बस में किया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड नायक ही जो परमात्मा है, जब वो बस में हो जाते हैं तो इस संसार तो एकदम तुच्छ, कुछ भी नहीं। इसलिए केवल नाम जाप करते रहना चाहिए। सोते समय, उठते समय, खाते समय बिना प्रभु को अर्पण किया हुआ भोज्य पदार्थ, प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए। जो प्रभु को भोग लगाया जाए वही प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए और उनको भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। सात्विक आहार लो, सतोगुण में चलो। उसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों प्रधान हैं, किंतु सभी में श्रेष्ठ है सतोगुण। तीनों गुण सभी में विद्यमान रहते हैं, किंतु सबका प्रधान जो है सतोगुण है। सतोगुण को ही लेकर चलना चाहिए। रजोगुण, तमोगुण ये नास्तिक है, नाश करने वाले हैं, इस संसार के चक्र में फंसाने वाले हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाले हैं। इसलिए इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। केवल नाम जप, कीर्तन, भजन, सत्संग अवश्य करनी चाहिए। स्वाध्याय से कुछ नहीं होता। जितने भी आप ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ने से जानकारियाँ आपको मिल जाएगी, परंतु परमात्मा नहीं मिल पाएंगे। परमात्मा को पाने के लिए केवल नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। राधा 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 राधा, जितना नाम जपो।
श्री राधा वल्लभ लाल की।